इंग्लिश में है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सिंपल से एक बात समझ लो, क्या ही बोलूं, कुछ खास बोलने के लायक बचा ही नहीं है। पहले थोड़ा इंग्लिश के अच्छे पेपर्स आते भी थे, आपका क्लोज टेस्ट भी थोड़ा ढंग का पूछा जाता था, आपका पैसेज हो गया, पारा जंबल हो गए, सभी चीज़ें अच्छी पूछी जाती थी, वोकैबुलरी भी थोड़ा ढंग का पूछा जाता था। लेकिन अगर आज के पैटर्न पे आप बात करोगे ना, तो हलवा पैटर्न पूछा जा रहा है, ठीक है। आराम से इसमें 25 में 25 सवाल करके आओगे। मैं आपको कहता हूँ इंग्लिश में एक भी सवाल छोड़ के मत आना, ठीक है। मैंने आपको कहा था जीके में तुक्के नहीं लगाने हैं, लेकिन आपको इंग्लिश के सारे सवाल करके आने हैं, ठीक है। नहीं आए तो जबरदस्ती तुक्का नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट जो रहता है ना, हर किसी का 22-23 प्लस रहता ही रहता है। लेकिन इसमें एक एस्पिरेंट गलती क्या करता है मैं वो भी बताऊंगा आपको। और लाइक जरूर करिए वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है और ऐसा सोच कर बनाया है कि जो मैं कहना चाहता हूं वो आपके दिल और दिमाग तक पहुंचे इस बात को, ठीक है। आप लोग समझ पाए कि ससुरा चल का रहा है खेल और हम जा कहां रहे थे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे मामला कुछ और है, तैयारी कहीं और चल रही है, नंबर कुछ और आते, फिर बैठ के रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो कम से कम पेपर का पैटर्न जान लो, उसके अनुसार तैयारी करो। पता चले 6 महीने तक खाली जीएस पढ़े और आया वहां से कुछ भी नहीं, तो क्यों की इतनी मेहनत भाई साहब? किसने कही थी आपको मेहनत करने को, ये बताओ पहले। इससे बढ़िया तो मेहनत वहां करते जहां से तुम स्कोर लेकर आ पाते, कम से कम कुछ तो बोला होता ना। तो इसीलिए पूरा का पूरा अपना मंथन किया है, दिमाग का पूरा फुलटस उपयोग किया है, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो पैटर्न कैसा रखना है? एकदम इजी पैटर्न आ रहा है, 25 में 25 सवाल आ रहे हैं। हाँ बस इसमें ये काम करना, ज्यादा मत सोचना, ठीक है। पता चले यहाँ पर देखो जीएस में तो सवाल ऐसा है ना कि हम दिल में आते हैं दिमाग में नहीं, लेकिन इंग्लिश में आपको दिल में भी आएगा दिमाग में भी आएगा। ज्यादा यहाँ पर बैठ के मंथन करने लगे ना, अरे यार ऑप्शन नंबर ए भी जाना पहचाना लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी लग रहा है, दोनों के दोनों साइनों ही तो हैं। तो ज्यादा दिमाग लगाने वालों का फिर बैंड बजने वाला है वहां पे। ज्यादा बुद्धि का प्रयोग ना करें, इसमें जितना ज्यादा समय बचा सकते हैं उतना ज्यादा समय बचाइए, क्योंकि इंग्लिश में ही एक आप समय बचा के अपने पास लेके जा सकते हैं और उसका उपयोग मैथ में, रीजनिंग में और जीएस में कर सकते हैं। अगर यहां समय नहीं बचाया तो खेल उल्टा पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश का पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है, वाह बेटे एकदम मौज गर्दी वाली बात हो जाती है। अब इसमें कुछ बातों का क्या ध्यान रखना है, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान आप और यहाँ पर ये रखना है कि देखो सवाल में एग्जामिनर जैसे साइनो एंटो की बात करें तो क्या पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और उसके ऑप्शन में 2 सिनोनिम दे दिए। अब आपको सवाल को देखते पता है क्या, आप पढ़ते नहीं हो, जानते नहीं हो, बोलते अरे सिनोनिम है, टिक मार दिया इसे करके। अरे दूसरा पढ़ तो लो तुमको कि सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम पूछा है। साइनो पूछा है एंटो बता रहे हो, एंटो पूछा है साइनो बता रहे हो, और खुश इस बात पे हो कि पेपर तुम्हारा सही हो गया। कम से कम ये तो देख लो जो एरर पूछा गया वो क्या पूछा गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है कि टेंस का है, ठीक है। बहुत ज्यादा एकदम पूरा का पूरा दिमाग निचोड़ के लाके रख दिया वहां पे और पता चला टुच्चा सा एरर था। तो इसीलिए ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना, जल्दी से जल्दी पेपर खत्म कर